कविता के कुछ प्रश्न हम बना सकते हैं। जैसे प्रश्न आप बना सकते हैं कि पहाड़ पर हिरन क्यों रो रहा था? पहाड़ पर हिरन क्यों रो रहा था? तो पहाड़ पर हिरन क्यों रो रहा था? इसलिए रो रहा था कि वह खेलते खेलते मस्ती में पहाड़ पर भटक गया था और भटक कर वह रो रहा था। दूसरा प्रश्न आप बना सकते हैं, कवि ने हिरन की आंखों में क्या देखा? कवि ने हिरन की आंखों में क्या देखा? तो हिरन की आंखों में क्या देखा? हिरन की आंखों में कवि वेदना देखा, पीड़ा देखी। उसकी दो आंखें जो सुंदर हैं, जो चंचल हैं, जो आकर्षक हैं, मनमोहक हैं, उन आंखों में कवि को वेदना नजर आता है, पीड़ा नजर आती है। अगला प्रश्न आप बना सकते हैं, हिरन को लोरी कौन सुना रहा है? हिरन को लोरी कौन सुना रहा है? तो हिरन को लोरी बांस के पौधे सुना रहे हैं, अकवन के पौधे सुना रहे हैं। बांस जब आपस में टकराते हैं, उनकी पत्तियां हवा में सरसराती हैं तो बड़ा सुंदर आवाज निकलती है। तो इसी सुंदर आवाज से लगता है कि वह लोरी सुना रहा है। अगला है, बना सकते हैं प्रश्न आप, कवि हिरन को क्या समझाता है? तो मैं यह प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं कि कवि हिरन को क्या समझाता है? क्या समझाता है? मैं आपको कुछ हिंट्स करता हूं। वह समझाता है कि तुम रो मत, क्योंकि तुम्हारी मां जैसी लोरी सुनाने वाली कई चीजें यहां पर हैं, पेड़ पौधे हैं, वो तुम्हें लोरी सुनाएंगे। यहां पत्तों का ढेर नीचे बिछा हुआ है, वो कोमल है, वह नरम है, तुम उस पर सो जाओ। आकाश में तारे हैं जो टिमटिमा रहे हैं, वो तुम्हें सुकून देंगे, सुंदर दृश्य उत्पन्न कर रही हैं, आप उसे तुम देख सकते हो। फिर यह समझाता है कि सो जा, सुबह होगी, सूरज उगेगा, उसकी स्वर्णमयी सुनहली किरणें धरती पर आएंगी, धरती पर उजाला होगा, पेड़ पौधे के पत्तियों पर वह स्वर्णिम किरणें, सुनहली किरणें पड़ेंगी। सारा जगत, सारा वन, पहाड़ का सारा क्षेत्र फिर से सुंदर और आकर्षक होगा और तुम्हारी मां भी मिलेगी। यानी कि जो तुम्हारा दुख है वह दूर होगा, तुम रो मत, सुबह की प्रतीक्षा करो। तो इस तरह से आपको अपने शब्दों में इसका प्रश्न का उत्तर लिख के लाना है। और एक गतिविधि है जिसमें आपको एक चित्र बनाना है कि पहाड़ पर भटके एक हिरन के बच्चे का चित्र बनाएं। पहाड़ पर भटके हिरन के बच्चे का एक चित्र बनाएं। तो यह आपके लिए गृह कार्य का प्रश्न। तो बच्चों, यह कविता आपको अच्छी लगी होगी। यह कविता सिखाती है, बताती है कि मनुष्य को वेदना काल में, पीड़ा काल में, विपत्ति काल में धैर्य को बना के रखना चाहिए, प्रकृति के सानिध्य में जाना चाहिए। कोई ऐसी विपत्ति नहीं, कोई ऐसा दुख का काल नहीं जो दूर नहीं होता। दुख दूर होता है, पीड़ा का जो समय है वह दूर होता है। मनुष्य भटकता है, लेकिन
इस भटकन के काल में, भटकाव के काल में मनुष्य को धैर्य नहीं खोना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। उसे प्रकृति के गोद में जाना चाहिए, जहां उसे शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। और मनुष्य को यह विश्वास रखना चाहिए कि सुबह आएगी, रात के बाद सुबह आती है, अंधेरा दूर होता है, यानी दुख दूर होता है, और फिर से सुख का सवेरा आता है। तो बच्चों, अब मैं यह पाठ यहीं समाप्त करूंगा। आपको यह कविता बहुत पसंद आई होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।